नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करें। यूपी में पहले चरण का रन शुरू हो गया है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब पहले चरण में पश्चिमी यूपी को लेकर के फैसला होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहले चरण की वोटिंग से पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। पहले चरण में 7 विधानसभा सीटों के 60 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अलीगढ़ में 27,62,000 मतदाता प्रत्याशियों की जीत और हार का फैसला करेंगे। पहले चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 796 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें 724 कंपनियों की बूथ पर ड्यूटी लगी है। वहीं 15 कंपनियां स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी और 5 कंपनियां ईवीएम सिक्योरिटी के लिए हैं। 66 कंपनियों को लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा गया। यूपी पुलिस की पीएससी के 27 कंपनियां पहले चरण में तैनात है। पुलिस के 9,464 इंस्पेक्टर और एसआई रैंक अधिकारी को पहले चरण के चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पर सभी मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि देश को डर डर से आजाद करो, हर डर से आजाद करो और बाहर आकर मतदान करो। मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनते देखा है। यूपी इलेक्शन में अमित शाह ने की मतदाताओं को मतदान में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेने की अपील। शाह ने ट्वीट कर कहा, मतदान में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीनगर में पहली फिजिकल रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम भाजपा कैंडिडेट डॉक्टर धन सिंह रावत के पक्ष में करेंगे जनसभा। यूपी के सहारनपुर में रैली करेंगे पीएम मोदी। रैली के जरिए पीएम मोदी 7 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे। सहारनपुर में दूसरे चरण में होना है मतदान। यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी। राहुल बोले, देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई। अब 3 जजों की बेंच तय करेगी कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड पर लगेगी निर्णय। राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, क्या नए भारत की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी चीन की मदद से बनी है?
मुस्लिम समाज ने किया हिजाब का विरोध, समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोला धर्म बांटने लगी बीजेपी, अगर स्कूलों में ड्रेस कोड बदला जाएगा तो मुस्लिम समुदाय करेगा प्रदेश में आंदोलन। देश के गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को जाएंगे हल्द्वानी, दोपहर 1 बजे हल्द्वानी रामलीला मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पार्टी संगठन ने शुरू की तैयारियां। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, द्वाराहाट विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी अनिल शाही के लिए मांगेंगे वोट। 12 फरवरी को बैतूल आएंगे सीएम शिवराज, बैतूल से करेंगे बीमा वितरण की शुरुआत, प्रदेश के किसानों को बीमा राशि करेंगे वितरण। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से वोट अपना वोट दोनों के करीब अपील, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर की अपील। सीएम शिवराज ने किया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का दर्शन, आरएसएस के कई प्रमुख पदाधिकारी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी साथ में रहे मौजूद। भोपाल में कांग्रेस का घर घर चलो अभियान जारी, 15 मार्च तक बढ़ी अभियान की तारीख, पहले 1 से 28 फरवरी तक तय की गई थी तारीख। रायपुर में बीजेपी मनाएगी पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि, कल पार्टी कार्यालय में मनाई जाएगी पुण्यतिथि। भोपाल में जिले में बदला मौसम का मिजाज, 24 किलोमीटर की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं, भोपाल समेत कई जिलों में तापमान में आई गिरावट। पटरी से उतरी कोयले से लदी मालगाड़ी, चीट डिब्बे पटरी से उतरी, रेलवे बचाव कार्य में जुटी रेलवे पुलिस, चला बड़ा हादसा। बैतूल में 4 कपड़ा दुकानों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू, लगभग 10 से 12 लाख का नुकसान होने की आशंका। हिजाब पहने लड़कियों का एक और वीडियो आया सामने, जिसमें 4 युवतियां बैठी एक बाइक पर नियमों का खुलेआम मजाक बना रहे। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में बड़ी बाघों की संख्या, यहां बीजा मट्टा बाघिन 2 शावकों के साथ आई नजर। मध्य प्रदेश में भी 5 डे वीक की मांग तेज हुई, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में 5 डे वीक की मांग अब जोर पकड़ चुकी है। सीएम शिवराज के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने पत्र लिखा। इंदिरानगर में आरोपी के नाम 19 लाख कीमत का मकान, लड़के सौरभ के नाम 2 बीघा जमीन, गोहद में पत्नी रेखाबाई के नाम 2 बीघा जमीन के कागजात मिले। ग्वालियर में एक सराफा व्यापारी से 20 लाख रुपए का टेरर टैक्स मांगने का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने व्यापारी को दहशत में लाने के लिए बच्चों को बंधक बना करके पिस्टल दिखाते हुए वीडियो व्यापारी का भेजा, जिसके बाद से व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। धार में भीड़ ने युवक को पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 5 फरवरी की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। दरअसल ग्राम निसरपुर में युवक ने एक महिला से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद से वह महिला के घर के आसपास मंडराने लगा, जिसकी सूचना महिला ने परिजनों को दी और इसके बाद गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपी युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, लोगों ने युवक के निर्वस्त्र कर गांव में जुलूस भी निकाला। वहीं खबर की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।
युवक को पीटने वाले आरोपी गुलू खान पर पुलिस और राजस्व विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी का पोल्ट्री फार्म गिराया गया और सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। फर्जी फॉर्म बनाकर के 50 लाख का भुगतान कर घोटाला करने का आरोप है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोहरडा में ऐतिहासिक बारूद खाने का कॉलोनाइजर ने अब पोकलिन की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस बारूद खाने के आसपास कुछ लोगों की जमीन भी है, इसे लेकर के न्यायालय में मामले भी चल रहे हैं। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए जमीन मालिकों ने इन जमीनों को कॉलोनाइजरों को बेच करके यहां कॉलोनियां काट दी हैं। ग्वालियर में 2017 में मोबाइल चोरी के आरोपी के आत्महत्या मामले में 4 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मोबाइल चोर ने पुलिस की घेराबंदी के बीच कमरे में फांसी लगा ली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में गांजा तस्करी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जेल प्रहरी ही जेल में गांजे की सप्लाई किया करता था। गांजे के साथ प्रहरी को रंगे हाथों पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के प्रवास में रहेंगे। जंगलपुर में शहीद स्वर्गीय पुण्यनंद साहू की मूर्ति का करेंगे अनावरण। कोरबा पुलिस अधीक्षक भूषनाम पटेल बुधवार की शाम साइकिल पर शहर गश्त करने निकले। सिविल ड्रेस में गश्त के निकले पुलिस अधीक्षक ने थानों और चौकियों में जाकर के काम की जांच की। बीजापुर में नक्सलियों ने की कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या। सिविल कपड़ों में पहुंचे नक्सलियों ने की थी हत्या। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद। सेक्टर में बाइक सवार लुटेरों ने महिला से चेन झपटने की कोशिश की। दरअसल दिल्ली के रहने वाली महिला अपनी बेटी के पास मिलने आई थी। बच्चे को चॉकलेट दिलाने के लिए मार्केट की तरफ से निकली थी। तभी मोड़ पर 2 बाइक सवार चेन स्नेचर वहां पहुंचे और महिला की चेन खींचने की कोशिश की। कुरुक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर अवैध शराब की 42 पेटी को बरामद किया। वहीं मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सीएम फ्लाइंग से इंस्पेक्टर रजनीश ने बताया कि काफी समय से शिकायतें आ रही थी कि पुराने बस स्टैंड के पास अवैध रूप से शराब बेची जाती है। सूचना के आधार पर लोकल पुलिस को साथ लेकर के छापेमारी की गई, जिसमें कि दुकान के अंदर और बाहर खड़ी 2 गाड़ियों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। इस एरिया में लाइसेंस या बिना लाइसेंस की शराब बेचना गैर कानूनी है, इसलिए 42 पेटी अवैध शराब बरामद कर ली गई है और मौके पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया।